ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आगे नवरात्रे आ रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माता की अनुकंपा आपके ऊपर हो जाए, माता की शक्ति आपको प्राप्त हो जाए, तो एक पावरफुल, जबरदस्त पावरफुल प्रयोग, एक पावरफुल साधना मैं आपको बता दे रहा हूं। नवरात्रों में इस साधना को आप कर लीजिए, आपके ऊपर माता की विशेषत अनुकंपा हो जाएगी। लेकिन कुछ साधक क्या करते हैं कि जोश जोश में साधना को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन शुरुआती तौर में तो वो बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धा के साथ माता के मंत्रों का जाप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, स्तुति करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो स्थिति उनकी कम हो जाती है, जाप उनका कम हो जाता है, फिर वो ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं। तो ऑप्शनों को ना ढूंढे, जो संकल्प ले उस संकल्प के आधार पर पूरा निष्ठा नियम के साथ जाप करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, यदि आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो नवरात्रि में आप इस अनुष्ठान को कर लें, अन्यथा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके निमित्त आप अपने घर पर माता की चौकी को आप स्थापित कर लीजिए। चौकी लगाकर, यानी आप किसी पटड़े पर या घर पे पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माता को विराजमान कीजिए और उनके सामने कलश आदि स्थापित करके, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप अखंड ज्योत जलाइए, और सामर्थ्य नहीं है तो आप सुबह शाम आप ज्योत जला सकते हैं। परंतु जो साधना मैं बता रहा हूं, ये साधना रात्रि में की जाएगी, दिन की साधना नहीं है, ये रात्रि में की जाएगी। और रात्रि में भी रात्रि 9 बजे के बाद आप इसको रात्रि 1 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद रात्रि 1 बजे तक आपको ये साधना करनी है। रात्रि में विधान करने का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। जैसे कि रात्रि में एक तो सोर्स कम हो जाता है, दूसरी बार नवरात्रों का विशेष महत्व रात्रि से होता है, ना कि दिन से। रात्रि में किया गया जाप कई गुना ज्यादा बढ़कर मिल जाता है, तो रात्रि में जाप किया जाता है। तो रात्रि में आपने क्या करना है, आपने माता महाकाली के सामने, यदि आप तामसिक रूप से साधना करते हैं, तामसिक व्यक्ति आप मास में रखाते हैं, तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, अन्यथा आप देसी घी का जलाएं। सबसे उत्तम तो देसी घी का ही होता है। देसी घी का आप दीपक जला लीजिए और अपने सामने माता के भोग प्रसाद के निमित्त एक पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 5 बतासे, 2 पेड़े इत्यादि आपको भोग में आपको रख देने हैं। और साथ ही आपने जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र आपने ही जाप करना है। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद जो भी आपके गुरु हैं अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, फिर आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, उसके बाद गणेश भगवान जी का ध्यान करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। यह मंत्र आपने 11 माला जाप करनी है, और इसके लिए आपको पहले ही संकल्प लेना होगा कि हे माता काली, हे आदिशक्ति भवानी, हे जगत महामाया, मैं 9 दिन तक प्रतिदिन 11 माला जाप करने का, इस मंत्र का जाप करने का संकल्प लेता हूं। तो हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्थान का नाम लेकर आप इस संकल्प को आप लेंगे, और उसके बाद इस मंत्र का आप जाप कर देंगे। तो ये मंत्र आपका प्रतिदिन आपको 11 माला इसी तरीके से निष्ठा नियम के साथ सही समय पर आपको पूजा पाठ करके, ध्यान करके, माता के अच्छे तरीके से स्तुति करके आपको जाप करना है। तो इस तरीके से आप इस प्रयोग को पूरे कंटिन्यू 9 दिन तक करेंगे। 9 दिन के बाद जब आपका 10वां दिन सुबह प्रातः के समय, 10वें दिन प्रातः ही आपको कंचकाओं को, कन्याओं को कुछ भोग प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध होता है। देखो, आज के समय में इसलिए बता रहा हूं कि गांव समाज में तो आप हलवा पूरी, भोजन इत्यादि बनाकर कंचकाओं को जिमा देते हैं, लेकिन सिटी इत्यादि में इन चीजों की समस्या हो जाती है। तो सिटी में आदि में क्या होता है कि आपको माँ भगवती को भोग तो आपको अवश्य लगाना होगा, हलवा पूरी इत्यादि का भोग आपको अवश्य लगाना है माता काली को। साथ ही आपने, अगर आपके पास कंचके नहीं आती है, तो फुटपाथ पर, सड़कों पर आपने देखा कि बहुत गरीब बच्चे घूमते हैं, तो उनको आप उनकी जरूरत के हिसाब से उनको फल फ्रूट इत्यादि जो कुछ भी उनकी व्यवस्था है आप उनको दे सकते हैं, और साथ ही आप हलवा पूरी भी उनको आप दे सकते हैं। तो बालकों में आपको भोग प्रसाद बांट देना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही 10वें दिन आपने एक छोटा सा हवन करना होगा। उस हवन में इसी मंत्र से कम 108 आहुति आपको डालनी है। लेकिन इस साधना को करते समय आपको कुछ विशेष सावधानियों का भी आपको पालन करना होगा, जैसे कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का, और मांस मदिरा का भक्षण तो बिल्कुल करना ही नहीं है। लहसुन प्याज इत्यादि का भी आपको फ्रेज रखना होगा। बिल्कुल निष्ठा नियम के साथ आप इस साधना को कर लीजिए। 100% माता काली आपके ऊपर अनुकंपा करेगी, क्योंकि ये माता काली का आह्वान मंत्र है, माता काली का बुलाने का मंत्र है, माता काली को साक्षात्कार करने का मंत्र है। हो सकता है कि इन 9 दिनों के अंदर ही आपको 100% माता काली के आपको बिल्कुल एकदम, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल शांत रूप, बिल्कुल या सामने प्रत्यक्ष ही दर्शन आपको हो सकते हैं।
लेकिन ये सभी चीजें आपको ज्यादातर स्वपर के माध्यम से होगी। जिनके सेंसर एक्टिव हैं, जिनके बहुत ज्यादा जाप कर करके से सेंसर एक्टिव हो चुके हैं, वो माता काली को पूजा के दौरान प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। तो ये माता का आह्वान मंत्र है, माता को बुलाने का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा माता आपके पास दौड़ी चली जाती है यदि आप निष्ठा नियम के साथ इसका जाप करते हैं। तो आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाई, 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क तीर, खप्पर कमान, गले में नर मुंडमाला, रहे शमशान। आओ आओ माँ काली के, मेरा कहना मान, नहीं आए तो माँ काली का काल भैरव की दुहाई। तो ये मंत्र है, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इसका आप जाप करके देखें, रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ ही मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, बहुत सारे साधक है जो बाहर के इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्रों का वो जाप करते हैं, तो वो भी संकल्प लेकर निष्ठा नियम के साथ अपने दिए गए गुरु के दिए मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। उनसे भी उन्हें बड़ा ही अच्छा जल्दी चमत्कारी उन्हें प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक जो मंत्र है जो मैं खुद भी प्रयोग करता हूं और मैं सभी को कहता हूं कि आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उस सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल मंत्र होता है, वो होता है नवान मंत्र। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय वेच्चे। बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की तो शक्ति अपार है, कुछ कहना ही क्या है। इस मंत्र के द्वारा भी आप माता को प्रसन्न कर सकते हो। मैंने जो मंत्र आपको बताया है, शुरू में शुरुआती तौर मंत्र बताया है, ये मंत्र माता को बुलाने का है। यदि आप सीधी साधना प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि अपने गुरु को बताकर, अपने गुरु के सानिध्य में गुरु का नाम सुमिरन करके ही इस मंत्र का जाप करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि माता काली के साथ साथ अन्य बहुत सारी चीजें, यानी कि आती तो उनकी योगिनी है, देखो माता काली तो आती नहीं, उनकी योगिनी आती है, लेकिन वो अपने साथ में शमशान इत्यादि बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर आ जाती हैं। तो उससे आपको बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल शुद्ध सात्विक, बिना किसी नुकसान के, बिल्कुल सात्विक रूप से अगर आपको कोई चीज प्राप्त करनी तो आप गुरु का ध्यान अवश्य कर लेंगे। सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करके साधना कर लीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सभी भक्तों को जय श्री।